बृहत वाङ्मय में कहा गया है, पुरिसा अत्तानमेव अभिनिगिध्य एवं दुखा पमुक्षसी। आदमी डरता भी है, अन्य प्राणी भी डरते हैं। डर किस चीज का लगता है? शास्त्र में इस बारे में चर्चा हुई है, बताया गया है। डर किस से लगता है? उत्तर दिया गया कि प्राणी दुख से डरते हैं, कष्टों से घबराते हैं। तो फिर एक भावना भी आदमी के मन में पैदा हो सकती है कि दुखों से छुटकारा कैसे मिले, दुख मुक्ति कैसे मिले और सर्व दुख मुक्ति कैसे मिले। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्व दुख मुक्ति कैसे मिले या दुख मुक्ति कैसे मिले? ठीक है, साधु बन जाओ, संन्यास ले लो, दुख मुक्ति का मार्ग है, ठीक है, अच्छी बात है। मूल चीज है, साधु कोई ऊपर से बन जाए, वेश साधु का ले ले, इतने से दुख मुक्ति मिलना मुश्किल है। और सारे लोग तो साधु बन जाएंगे, यह भी कहना कठिन है। तो क्या करें? शास्त्र में उपाय बताया गया है दुख मुक्ति का कि हे पुरुष, तुम आत्मा का अभिनिग्रह करो, अपने आप का संयम करो, आत्म संयम करो, आत्मानुशासन करो, आत्म निग्रह करो। इस प्रकार तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। आत्म निग्रह दुख मुक्ति का उपाय है। आदमी स्वयं पर अपना नियंत्रण, कंट्रोल नहीं रखता है तो फिर दुख पैदा हो सकता है। स्वयं के मन पर कंट्रोल करें, वाणी पर कंट्रोल रखें, शरीर पर कंट्रोल रखें, इंद्रियों पर कंट्रोल रखें। आदमी गुस्से में बोलना शुरू कर देता है, फिर सामने वाला भी बोलता है, कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। यह दुख, यह स्थिति क्यों बनी? गुस्सा नहीं करते, नहीं बोलते तो क्यों यह कलह होता? खुद पर निग्रह नहीं रखा जा सका तो लड़ाई झगड़ा हो गया। वो एक लड़का सन्यासी के पास आ गया, आकर के पूछा, बाबा क्या नाम है? तो सन्यासी ने कहा, शीतलनाथ। शीतलनाथ मुझे कहते हैं। थोड़ा लड़का थोड़ा बाल सुलभ चपलता से भी युक्त रहा होगा। थोड़ी देर बाहर गया और फिर आया कि बाबा क्या नाम है आपका? बाबा ने कहा, बेटा मेरा नाम है शीतलनाथ। फिर बाहर गया, फिर आ गया कि बाबा क्या नाम है? बेटा शीतलनाथ है मेरा नाम। अब लड़के का तो खेल सा हो गया, बार बार बाबा को नाम पूछना। चौथी बार फिर आ गया कि बाबा क्या नाम है आपका? अब बाबा को गुस्सा आ गया, कितनी बार तो नाम बता दिया,
फिर आ गया ये पूछने के लिए। थोड़ा बाबा को गुस्सा आ गया, तेजी आ गई, वो थोड़ा गुस्से में बोलना शुरू हो गया। बाबा बोला ही नहीं, इतना गुस्सा आया, खड़ा होकर डंडा हाथ में लेकर बच्चे की ओर दौड़ने लगा, बच्चे को मार पीटने के लिए। अब साधु सन्यासी भी अब कभी कभी मान लो, इतना गुस्सा करना तो नहीं चाहिए, पर अब कमजोरी है, निग्रह नहीं किया जा सकता है तो तेज गुस्सा भी आ जाता है, मोहनीय क्रम का प्रभाव हो जाता है। तो बाबा खड़ा होकर के उसकी ओर दौड़ने लगा डंडा हाथ में लेकर, तो बच्चा भी दौड़ा। तो बाबा ने कहा, रे तुमको कितनी बार कह दिया मेरा नाम शीतलनाथ, शीतलनाथ बार बार पूछते हो। तो वो दौड़ते दौड़ते बच्चा बोला, बाबा आपका नाम तो ज्वालानाथ ठीक है, आपका नाम शीतलनाथ है या आपका नाम ज्वालानाथ होना चाहिए, बहुत ज्वाला तेजी आ रही है आपको। तो शीतलनाथ नाम भले हो, पर ज्वालानाथ बन जाए आदमी तो नाम का तो शीतलनाथ है। हमारे परम श्रद्धेय परम वंदनीय 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ हैं, और वे तो इतने शीतल बन गए, तीर्थंकर बन गए थे, संपूर्णतया कसाय मुक्त हो गए थे। शीतल अमृत सारिखा, अमृत के समान बन गए थे, चंद्रमा के समान शीतल। चंदन को भी शीतल कहा गया है, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमः, चंद्र चंदनयोर मध्य शीतला साधु संगति ही, कि चंदन शीतल होता है, चंद्रमा भी शीतल है, चंदन से भी ज्यादा चंद्रमा शीतल, इन दोनों से भी शीतल कि साधु संगति, यानी साधु इतना शीतल होना चाहिए उसके पास रहने से भी, बातचीत करने से भी शांति मिले। तो शीतलनाथ भगवान तो हमारे तीर्थंकर थे। मैंने जो बाबा की बात कही वो वे शीतलनाथ भगवान नहीं थे, उनके तो कहीं आसाधना तो किसी की नहीं होनी चाहिए, पर वे तो परम शीतलनाथ थे, शीतल थे, कसाय मुक्त थे। तो मैंने शीतलनाथ का वो एक कहानी के रूप में, किसी बाबा के नाम के रूप में बताया है। तो अपना निग्रह, अगर वो बाबा अगर गुस्सा नहीं करता तो क्यों तो उसको इतना भागना पड़ता, और क्यों बच्चे को यह कहने का मौका मिलता कि आपका नाम ज्वालानाथ। अब ज्वालानाथ सुना बच्चे के मुख से, बाबा को बुरा भी लगा कि भी मुझे ज्वालानाथ कह रहा है, पर बच्चे ने मानो एक कोण से यथार्थ किसी रूप में मानो बताया कि आप नाम से भले शीतलनाथ होंगे पर ज्वालानाथ हो गए हैं। हालांकि बच्चे को भी इतनी चंचलता नहीं करनी चाहिए, ठीक है, वो तो बच्चा था, वो तो बच्चा था, पर बाबा तो बच्चा नहीं था ना। बच्चे के साथ बच्चा यूं थोड़ा ही बन जाए आदमी, ठीक है कि मनोविनोद में कभी बच्चे के साथ कोई बच्चा बन जाए तो मान लो बन जाए, पर गुस्से के रूप में तो बच्चे के साथ यूं नहीं होना चाहिए। बड़े को बड़प्पन दिखाना चाहिए। वो कहावत चलती है कि पूत कपूत हो सके, माइत कुमाइत को नहीं हुए। कहावत में कुछ सार्थकता हो सकती है, भी बड़ों का बड़प्पन रहना चाहिए। छोटे कभी गलती भी कर दे, छुटपन भी कर दे, बड़ों को बड़प्पन रखना चाहिए। तो आत्मनिग्रह आदमी अपना संयम करे। अब देखिए अनिग्रह से कैसे दुख हो सकता है। अब भोजन में ज़्यादा खा लिया, मिठाइयाँ खा ली और भी चीज़ें खा ली, अब पेट गड़बड़ा गया।
तो पेट गड़बड़ाने से कष्ट भी हुआ। यह कष्ट क्यों हुआ कि निग्रह नहीं किया, आत्म निग्रह नहीं किया, इसलिए पेट गड़बड़ा गया। तो ये दुख जो हुआ है वो अपने अनिग्रह से हुआ है। अब आदमी मन में इतनी इच्छाएं पाल लेता है कि वह चाहिए, वह चाहिए, वह चाहिए, इच्छाएं पूरी होती नहीं है तो मन में दुख, अरे मुझे वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। ये दुख क्यों हुआ कि निग्रह नहीं किया, इतनी ज़्यादा इच्छाएं कामनाएं पाल ली कि इच्छाओं की पूर्ति न होने से एक मानसिक दुख हो गया। संत के पास कुछ लोग आ गए, रो रहे थे, आंखों में आंसू थे, दुख व्यक्त कर रहे थे। संत ने उनकी बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास किया तो लोग बोले, बाबा बड़े दुखी हैं, हम अमुक जगह रहने वाले थे, हमारे घर छूट गए हैं, परिवार तितर बितर हो गए हैं, संपत्ति हमारी प्रायः नष्ट हो गई है, न घर रहा न संपत्ति विशेष रही, बड़े दुखी हो गए हैं, हम तो शरणार्थी अब बन रहे हैं, बहुत दुखी हो गए, घर नहीं, परिवार भी कुछ छूट गया, पैसा चला गया। यूँ बोलते जा रहे थे, रो रहे थे, दुख उनका उजागर हो रहा था। तो संत ने कहा, भैया एक अपेक्षा से मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, मेरे भी घर बार नहीं है, मेरा भी परिवार नहीं रहा है, मेरे पास भी पैसा नहीं है, तुम्हारे में मेरे में बोलो काफी इस रूप में तो समानता ही है, परंतु एक असमानता है, तुम लोग दुखी हो रहे हो और मैं सुखी हूं, प्रसन्न हूं, शांति में हूं। यह फर्क है। फर्क इसलिए है, आपका तो छूट गया और मैंने छोड़ दिया, मैंने चलाकर त्याग कर दिया, साधु बन गया, सब कुछ ये चीजें छोड़ दी। आपका चला गया, छोड़ना चाहते नहीं थे पर छूट गया। तो त्याग था साधु में तो न परिवार, न पैसा, न मकान, फिर भी सुखी है। और वे गृहस्थ त्याग नहीं, मजबूरी में वो ऐसे अकिंचन जैसे बन गए थे तो दुखी हो रहे थे। तो जहाँ त्याग है, निग्रह है, वहाँ सुख, और जहाँ इच्छाएं लालसाएं ज़्यादा होती हैं तो ज़्यादा दुख वहाँ हो सकता है। एक महत्वपूर्ण सूत्र ये शास्त्रकार ने दे दिया है कि आत्मनिग्रह करो। आत्मनिग्रह करने से इस प्रकार दुख से मुक्त बन जाओगे। तो निग्रह करें। साधु गांव में आए, रात को प्रवचन किया तो साधु ने कहा, भाई कुछ नियम त्याग लो। कईयों ने नियम लिए, किसी ने शराब छोड़ दिया, किसी ने चोरी छोड़ दी, कई नियम लिए। एक लड़का बैठा था, उससे बाबा ने कहा, भैया कोई नियम लो। क्या नियम लो बाबा? कि शराब छोड़ दो। कि शराब तो कभी कभी पीनी पड़ती है, तो चोरी छोड़ दो। कि चोरी भी करनी पड़ती है। झूठ बोलना छोड़ दो। कि झूठ पूरा तो नहीं, 1 महीने तक, स्थूल रूप में 1 महीने तक मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यह नियम ले सकता हूं। 1 महीने तक, अति सूक्ष्मता की बात अलग है, स्थूल रूप में मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यह पक्का नियम। ठीक है, नियम करा दिया साधु ने, 1 महीने तक झूठ नहीं बोलना। अब वो शराब भी पीता था, सोचा शराब पी लूंगा और घर में कोई पूछेगा तो फिर क्या उत्तर दूंगा, झूठ तो बोलना नहीं है।
चोरी करूँगा तो कोई बात चलेगी तो झूठ तो बोलना नहीं है, तो फिर शराब तो नहीं पीनी चाहिए ताकि झूठ न बोलना पड़े। तो 1 महीने तक शराब भी नहीं पी और भी चोरी भी नहीं की, क्यों? झूठ तो बोलना नहीं है। इतना निग्रह किया तो चोरी करने से जो आपदाएं आ सकती थी वे नहीं आई, शराब पीने से जो समस्याएं होती वो नहीं हुई, क्योंकि निग्रह कर लिया। तो यूं आत्मनिग्रह करने वाला व्यक्ति संसार में सुखी बन सकता है। जबान पर संयम है, जबान पर लगाम है, तो कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। या कुछ भी ऐसे बोल दे तो कठिनाई पैदा हो सकती है। तो एक ये अति महत्वपूर्ण सूत्र है, आत्मनिग्रह करो, आत्म संयम करो, अपने आप का संयम करो। इस प्रकार दुख से मुक्त हो जाओगे। जीवित अवस्था में भी कुछ अंशों में दुख मुक्त रह सकते हैं, और अच्छी आत्मनिग्रह की साधना हो जाए, मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, फिर तो सर्वदा सर्वथा दुख मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हमेशा के लिए संपूर्णतया दुखों से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। तो हम यह आत्मनिग्रह की साधना में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने जो अनुव्रत की बात बताई, अनुव्रत में भी एक व्रतों के द्वारा, संकल्पों के द्वारा आत्मानुशासन होता है, किया जाता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी जो प्रेक्षा ध्यान कराते थे, वह भी एक आत्मनिग्रह, आत्मानुशासन का उपाय बन सकता है। तो अनेक प्रयोगों से, संकल्पों से, तरीकों से आदमी आत्मनिग्रह की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो हम अपने आप पर कंट्रोल करने का प्रयास करें। साधु होते हैं, उनका तो काम ही मुख्य साधना करना है, और साधु संतों के उपदेशों से, वाणी से भी एक पथ दर्शन प्राप्त हो सकता है। गृहस्थ लोग भी आत्मनिग्रह की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। शरीर की चंचलता को कम करें, शरीर पर निग्रह करें कि अनावश्यक चंचलता न करें, ज़्यादा नहीं हंसें। एक सामान्य हंसना एक बात, अति ज़्यादा हंसे नहीं, हंसी मजाक न करें। बात बात में किसी की पुरानी बातों को दुर्भावना से उखेड़ने का प्रयास न करें। उपशांत कलह की बोल करके उदीर्णा न करें। बार बार पुरानी बातें बोल बोल करके किसी को उत्पीड़ित, संत्रस्त करने का प्रयास न करें। गड़े मुर्दे न उखाड़े। यूँ अनेक रूपों में हम आत्मनिग्रह कर सकते हैं और स्वयं भी सुखी रह सकते हैं, और दूसरों के सुखी बनने में भी यथासंभव अपना योगदान, सहयोग दे सकते हैं। तो ये आत्मनिग्रह का जो सूत्र आगम में प्राप्त होता है, एक महत्वपूर्ण पथ दर्शन है। उसके लिए वैसा प्रयास करने की अपेक्षा है। सूत्र तो छोटा सा ही है, तो छोटे से की साधना मानो विराट है, महान है, विशिष्ट है। सत्य बोलो, दो ही शब्द है, सत्य बोलो। उपदेश बढ़िया है, पर सत्य बोलने का संकल्प पुष्ट होने में कितना समय लग सकता है। सूत्र में शब्द थोड़े भले हों, उनको साधना, उनको सिद्ध करना, उनको आत्मसात करना, यह बड़ी बात होती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
छोटा सा अंग्रेजी का सूक्त है, पर ऑनेस्टी, ईमानदारी को आत्मसात रखना, आत्मसात करना और रखना, यह कितनी बड़ी बात हो जाती है। फिर जो थोड़े में बात है उसको क्रियान्वित करना, वो समय सापेक्ष हो सकता है, उसके लिए प्रयास पुरुषार्थ की भी अपेक्षा हो सकती है। तो उपदेश भले थोड़े में हो, वो जीवन में आए, जीवन में उतरें, आत्मसात हों, तब वे ज़्यादा लाभदायी, फलदायी सिद्ध हो सकते हैं। कई बार साधना लंबे काल तक करने से कोई व्रत, कोई संकल्प, कोई आदर्श सिद्ध हो सकता है, और कई बार तो मुझे लगता है जन्मों तक, कई जन्मों तक साधना करने से किसी दिशा में आदमी परिपक्व बन सकता है। एक जन्म से भी होना मुश्किल, कई जन्मों तक साधना होती है, तब वो साधना की परिपक्वता प्राप्त हो सकती है। तो हम ठीक है, भले जन्म लगे कई, तो करते रहें तो कभी तो सिद्धि प्राप्त हो। तो आत्मनिग्रह की साधना करें, यह काम्य है।